हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में मैं अंशिता जिंदल आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का वन शॉट वीडियो। सबसे पहले ना हम नाम को समझते हैं कि क्या ये नाम है, क्या ये चैप्टर हमें पढ़ाना चाहता है। देखो, मोड्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करने का तरीका। लेकिन मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है, इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब है नए, कौन से नए तरीके हैं आज की डेट में बिजनेस करने के, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे कि ई बिजनेस क्या है, फिर पढ़ेंगे ई बिजनेस का स्कोप क्या है, ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं, और कैसे हमारा जो ई बिजनेस है वो ट्रेडिशनल पुराने बिजनेस से अलग है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं ई बिजनेस के मतलब से। देखो, ई बिजनेस मे बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो क्या बोला गया है कि आज की डेट में हम कौन से ऐसे नए तरीकों से बिजनेस कर रहे हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब सबसे नया तरीका जो है वो है आज की डेट में इंटरनेट, आज की डेट में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम करना। हर चीज के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आज के डेट में एक नया तरीका हमारे पास क्या है, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम करना। तो यही हम बोल रहे हैं कि देखो आज की डेट में सारी दुनिया ऑनलाइन हो गई है, तो हमारा बिजनेस क्यों ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो हम बिजनेस भी तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं। इसी को हमने बोला है ई बिजनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसी चीज को हम बोल रहे हैं। ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, कि हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस करेंगे। क्या कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म में, कंडक्ट किस चीज को कर रहे हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। देखो, अगर तुम्हें तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 याद है तो हमने चैप्टर 1 में करा था इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स की बिजनेस के अंदर दो चीजें आती हैं। एक है इंडस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हमने उसके अंदर पढ़ी थी। और दूसरा हमने पढ़ा था कॉमर्स के, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चाहे आप कोई भी एक इंडस्ट्री है आपकी, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी इंडस्ट्री से हो आप, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे इंडस्ट्री में, बल्कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो होलसेलर और रिटेलर की तरह, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो गुड्स की। तो आप कोई भी तरीके का काम कर रहे हो, अगर बिजनेस को ऑनलाइन फॉर्म में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ऑनलाइन फॉर्म में, इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर नेटवर्क्स के द्वारा, अगर ऑनलाइन फॉर्म में इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, कोई भी काम बिजनेस का अगर कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगी कि आप क्या कर रहे हो, ई बिजनेस कर रहे हो। आई होप पूरी चीज आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। देखो, इस चैप्टर में से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आता है वो है ई बिजनेस कैसे ई कॉमर्स से अलग है। देखो, जैसे तुमने हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर दो चीजें आती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में आप करते हो प्रोडक्शन, चाहे प्राइमरी में, चाहे सेकेंडरी में, चाहे टर्शरी इंडस्ट्री में। लेकिन कॉमर्स के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो और कुछ नहीं। तो बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, जिसमें आप प्रोडक्शन भी कर सकते हो इंडस्ट्री में, और बाइंग एंड सेलिंग यानी कि ट्रेड भी आप कर सकते हो। लेकिन इस वाइडर बिजनेस टर्म के अंदर एक छोटी टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक जगह से सामान खरीदना, उसको दूसरी जगह पे बेच देना। यानी कि ये किसके बारे में बात करता है, होलसेलर और रिटेलर के बारे में, जो खुद सामान नहीं बनाते, सिर्फ बाइंग और सेलिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। तो ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है, ई कॉमर्स एक उसके अंदर स्मॉलर टर्म है। देखो क्या बोला गया है, फटाफट से पढ़ते हैं। ई कॉमर्स कवर्स फर्म्स इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, कस्टमर के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो सेलिंग के लिए, एंड सप्लायर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो बाइंग के लिए। तो ई कॉमर्स में आप कस्टमर्स और सेलर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल, आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो ओवर द इंटरनेट। लेकिन ई बिजनेस क्या है, एक ज्यादा इलेबोरेटेड टर्म है, वाइडर टर्म है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आती हैं, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं आती। आप सारे फंक्शंस बिजनेस के इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस includes e-commerce. E-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted business functions such as production, inventory management, product development, accounting, finance, human resource management. तो e-business एक वाइडर टर्म है। ई बिजनेस में आप सब कर रहे हो, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सब कुछ कर रहे हो। पर ई कॉमर्स में आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो। तो ई कॉमर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग,
लेकिन ई बिजनेस मतलब कि आप बाइंग एंड सेलिंग तो आप कर ही रहे हो, पर उसके साथ साथ आप अपना फाइनेंस भी ऑनलाइन संभाल रहे हो, आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को भी ऑनलाइन संभाल रहे हो, आप अपनी प्रोडक्शन को भी ऑनलाइन संभाल रहे हो, आप अपनी इन्वेंट्री को, हर चीज को ऑनलाइन आप संभाल रहे हो। ये हो गया जी ई बिजनेस और ई कॉमर्स का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कब कब कैसे कहाँ हम जो है ई बिजनेस का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 जगह आती है, B2B, B2C, इंट्रा बी कॉमर्स एंड C2C कॉमर्स। टोटल 4 तरीकों से हम जो है ई बिजनेस का यूज, ई बिजनेस का स्कोप पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें जब भी मैं बोल रही हूँ बी का मतलब है यहाँ पर बिजनेस, एंड जब भी मैं बोल रही हूँ सी का यहाँ पे मतलब है कंज्यूमर। सो देखो B2B कॉमर्स का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, यानी कि बिजनेस और बिजनेस, यानी कि यहाँ पर एक साइड पे होगा देखो हमारे पास बायर। देखो जब मैं बोल रही हूँ वर्ड कॉमर्स, तो कॉमर्स से आपको अभी तक समझ जाना चाहिए कि कॉमर्स का क्या मतलब है, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग। तो जब मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक साइड पे होगा बायर, तो दूसरी साइड पे हमारे पास होगा सेलर। जब मैं बात करूंगी B2B कॉमर्स की, तो मेरा जो बायर होगा, बायर कौन होगा, एक बिजनेस। B2B में हमारा बायर कौन होगा, एक बिजनेस, और सेलर कौन होगा, वो भी होगा एक बिजनेस। तो B2B में बायर और सेलर दोनों साइड पे क्या होने वाला है, एक बिजनेस होने वाला है। ये हम यूजुअली तब करते हैं जब एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से रॉ मटेरियल खरीदना हो, या एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से मशीनरी खरीदनी हो, फर्नीचर खरीदना हो। अब आप एक चीज सोच के देखो, मैं टीचर हूं, मैं यहाँ पे जो एक बिजनेस कर रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं एक बिजनेस हूँ। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए, आप लोग को पढ़ाने के लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत है, कैमरा की जरूरत है, मुझे एम्प्लॉइज की जरूरत है, मुझे बहुत सारी चीजों की यहाँ पे जरूरत है। तो मैं यानी कि एक बिजनेस, मैं अपने सारे रॉ मटेरियल, सारे अपने सप्लाईज, अपना कैमरा, स्क्रीन, लैपटॉप जहां से खरीद रही हूँ, वो भी तो ऑब्वियसली एक बिजनेस होगा जिससे मैं खरीद रही हूँ। तो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ खरीद रहा है बिजनेस करने के लिए ही, इट कैन बी और रॉ मटेरियल और इट कैन बी और फर्नीचर, एनीथिंग लाइक दिस। तो जब भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ भी खरीदेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, B2B कॉमर्स बोलेंगे कि बेटा जी खरीदने वाला भी एक बिजनेस है और बेचने वाला भी एक बिजनेस है। तो यहाँ पर देखो जब भी आप जो है कुछ बाय कर रहे हो, तो क्योंकि वो बिजनेस बाय कर रहा है, तो बिजनेस उसको जो है बिजनेस के पर्पस से यूज करता है, या तो एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है कि उसको रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ और नया बना सके, या फिर उसको रीसेल के पर्पस से यूज कर सकता है कि जैसे कि होलसेलर से रिटेलर ने कुछ खरीदा और फिर रिटेलर ने उसको आगे कस्टमर को बेच दिया। तो अगर होलसेलर रिटेलर को सामान बेच रहा है, तो रिटेलर वो क्यों खरीद रहा है, ताकि वो आगे रीसेल कर सके। तो प्रोड्यूसर से होलसेलर का खरीदना, होलसेलर से रिटेलर का खरीदना, ये सारी क्या है, B2B ट्रांजेक्शंस आती है। आगे चलते हैं B2C कॉमर्स। अब देखो यहाँ पर क्या था, B2B में सेलर वाज अ बिजनेस एंड बायर वाज आल्सो अ बिजनेस, पर B2C में जो सेलर है, सेलर तो अभी भी हमारा एक बिजनेस ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो बायर होगा, बायर कौन होगा, एक फाइनल कस्टमर होगा, एक हाउस होल्ड होगा, आपके और मेरे जैसा एक हाउस होल्ड होगा, फाइनल कस्टमर होगा जो सामान खरीद रहा होगा। तो B2B में एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचेगा, जैसे कि प्रोड्यूसर ने होलसेलर को सामान बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा। लेकिन B2C में हमेशा क्या होगा, एक बिजनेसमैन एक फाइनल कस्टमर को सामान बेचेगा। तो जैसे कि कोई भी इंसान अगर अपने घर पे यूज करने के लिए कपड़े खरीद रहा है, घर पे यूज करने के लिए खाना पीना, फर्नीचर, AC, गाड़ी, कुछ भी अगर आप अपने घर पे यूज करने के लिए खरीद रहे हो, फाइनल कस्टमर उसको खरीद रहा है, आप उसको रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे, आप उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए नहीं खरीद रहे। अगर आप उसको अपने घर पे यूज करने के लिए खरीद रहे हो किसी भी सामान को, तो आप एक कस्टमर माने जाओगे। और जब भी एक बिजनेस एक फाइनल कस्टमर को सामान बेचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, B2C कॉमर्स। जब ये ऑनलाइन फॉर्म में होता है तो B2C कॉमर्स वो बन जाता है कि जैसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब चीजों, इन सब ऐप से जब आप सामान खरीद रहे हो, तो वो ऑनलाइन ई बिजनेस में B2C कॉमर्स बन जाएगा। इंट्रा बी कॉमर्स ऑन दी अदर हैंड क्या होगा, देखो इंट्रा, यहाँ पे हम कोई दो अलग लोग नहीं है, यहाँ पे कोई दो अलग बिजनेस नहीं है, या एक साइड पे एक बिजनेस दूसरी साइड पे कस्टमर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रा का देखो मतलब होता है विद इन,
जैसे आप बोलते हो ना इंट्रा स्कूल कंपटीशन, कि स्कूल के अंदर ही अलग अलग क्लासेस के बीच में कंपटीशन है, वैसे ही इंट्रा बी कॉमर्स विद इन अ सेम बिजनेस, जब एक ही बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग ब्रांचेस एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, तो उसको हम इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। अब देखो बहुत बार होता है कि जो एक बिजनेस है उसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो एक ब्रांच में सामान खत्म हो गया तो उसने क्या किया, दूसरी ब्रांच से सामान मंगवा लिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रा बी कॉमर्स। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से काम है, तो एक बिजनेस के अंदर ना आजकल ऑनलाइन फॉर्मेट में ही सारा काम होता है। अब जैसे कि आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम है, तो सारे एम्प्लॉयज ऑनलाइन फॉर्म में ऑनलाइन कंपनी का जो पोर्टल है वहां पे लॉग इन करते हैं, वहां पे अपनी अटेंडेंस डालते हैं, वहीं से सारा काम करते हैं। ऐसे ही अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाए तो आप कैसे बताओगे अपने परचेज डिपार्टमेंट को, ऑनलाइन बताओगे। ऑनलाइन आपका एक इन्वेंट्री का पोर्टल होगा जहां पे आप अपलोड करते रहोगे कि इन्वेंट्री में आज ये खत्म हो गया, ये इतना है, ये इतना है, तो परचेज डिपार्टमेंट इन्वेंट्री देखेगा, वहीं से सामान ऑर्डर कर देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इन्वेंट्री देख के बता सकता है कि क्या सामान कहां पर है। ऐसे ही अगर आप एक फॉर एग्जांपल मेडिसिन की दुकान से मेडिसिन लेने जाते हो तो उनके पास अपना एक इंटरनल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा जहां से वो देख के बता देगा कौन सी दवाई अवेलेबल है, कौन सी दवाई कौन से काउंटर पे, सब कुछ जब एक बिजनेस के अंदर ही चल रहा है और ऑनलाइन फॉर्मेट में चल रहा है तो उसको मैं इंट्रा बी कॉमर्स बोलूंगी। आगे लास्ट मेरे पास आएगा C2C कॉमर्स। C2C का मतलब है, देखो C का क्या मतलब था, कंज्यूमर, तो C2C कॉमर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, बायर कौन है, C फॉर कंज्यूमर, एंड सेलर कौन है, फिर से एक बार C फॉर कंज्यूमर या मैं बोलूं कस्टमर। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है OLX, तो OLX पे क्या होता है, आप सेकंड हैंड सामान जो है खरीद और बेच सकते हो। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कुछ साल गाड़ी चलाई, कुछ साल बाइक चलाई, कुछ साल फोन चलाया, अब उनको नई गाड़ी, नई बाइक या नया फोन लेना है, नया फर्नीचर लेना है, तो वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं, अपना पुराना सामान बेचना चाहते हैं। देखो ऑब्वियस बात है ना कि आपने फोन चलाया, अब आपको नया फोन लेना है, तो पुराने फोन को आप कूड़े में नहीं गिर देते हो, है ना, तो पुराने फोन को हम रीसेल करते हैं। तो जब भी एक कस्टमर अपनी सेकेंड हैंड, अपनी पुरानी यूज्ड चीज को रीसेल कर रहा है यानी कि बेच रहा है, तो वहां पे सेलर कौन बन गया, कस्टमर, जो अपनी पुरानी चीज को बेच रहा है। और किसको बेचेगा, ऑब्वियसली बात है ना, दूसरी साइड पे भी कंज्यूमर ही होगा ना जिसको वो सामान बेचेगा, तो दूसरी साइड पे भी कौन है, एक कंज्यूमर है। तो ये C2C कॉमर्स होता है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेनली सेकेंड हैंड गुड्स का ही ट्रेड जो है, सेकेंड हैंड गुड्स की जो बाइंग एंड सेलिंग है उसको कंसीडर करते हैं कि आपने अपने सेकेंड हैंड फोन, बाइक, कार, फर्नीचर, AC ये सब बेचा। इसके लिए आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो OLX जैसी कुछ वेबसाइट्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगली चीज आती है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। अब देखो तुम सबको अभी तक समझ आ गया होगा कि ई बिजनेस का क्या मतलब है। ई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक। ए का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस करना, ऑनलाइन फॉर्म में बिजनेस करना, पुरानी एक दुकान से नहीं बल्कि Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, जेप्टो इन चीजों के थ्रू बिजनेस करना। पर ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होगा, वही एक छोटी सी दुकान खोलो, दुकान में सारा सामान रखो, सब कुछ डालो और उस दुकान से बिजनेस करना। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी कि ऑनलाइन बिजनेस करने में और ट्रेडिशनल बिजनेस करने में फर्क क्या है। सो देखो ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करना बहुत डिफिकल्ट है, पर ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है। ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने के लिए एक जगह रेंट पे लोगे, एम्प्लॉय रखोगे, साफ सफाई करवानी पड़ेगी, उसको पूरा अच्छे से आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। सबसे पहले एक अच्छी जगह भी देखनी पड़ेगी कहाँ पे बिजनेस करना है। पर ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं करना, एक वेबसाइट बनवाओ जो कि 2-4 हजार रुपए में बन जाती है एंड यू आर गुड टू गो। आप अपनी वेबसाइट से सामान बेच सकते हो, या वेबसाइट भी मत बनवाओ, Amazon के थ्रू सामान बेचो, कुछ भी आपको करना नहीं है, बस Amazon को थोड़ी सी कमीशन देनी है। तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत सिंपल है शुरू करना। फिजिकल प्रेजेंस, तो ट्रेडिशनल बिजनेस को तो जरूरी है कि वो कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट हो, पर ऑनलाइन बिजनेस को बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप Amazon से किसी से अगर सामान खरीद रहे हो, क्या उसका कोई ऑफलाइन बिजनेस होना जरूरी है? नहीं, आपने उसको Amazon पे देखा, उसका सामान खरीदा, दैट्स इट। बस वो अपना ऑफलाइन एक वेयर हाउस रखेगा, ऑफलाइन दुकान उसको खोलने की जरूरत नहीं है। लोकेशन, इसको बहुत अच्छी लोकेशन चाहिए जहां पे कस्टमर भी आ जाए और जहां पे जो है उसको रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाए। पर ऑनलाइन बिजनेस को तो ऑफलाइन बिजनेस चाहिए ही नहीं, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए ही नहीं, तो लोकेशन कोई चाहिए ही नहीं। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, खर्चा कितना होगा बिजनेस करने में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा होगा।
यहाँ पे आपको रेंट भरना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, आपको पानी का बिल भरना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉइज की सैलरी भरनी पड़ेगी, जो भी एम्प्लॉइज आपने रखे होंगे। यहाँ पे आपको और कई तरीके के खर्चे करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे फर्नीचर लेना पड़ेगा, उसका खर्चा आपका होगा, आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, उसका खर्चा होगा। पर ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कम खर्चा होता है, बहुत कम खर्चा है, एज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज। आगे चलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डे टू डे बेसिस पे काम करने का खर्चा कितना है। तो जैसे मैंने बताया, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेंट, एसी का, बहुत सारी चीजों का खर्चा होगा। तो यहाँ पे बहुत हाई है ड्यू टू फिक्स्ड चार्जेस सच एज द जो फिक्स चार्जेस जो कि है एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बहुत सारे खर्चे यहाँ पे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका खर्चा जो है बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड कस्टमर। तो देखो, आप यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो थ्रू इंटरमीडिएरीज। अब एक रिटेलर अगर सामान बेच रहा है तो रिटेलर का प्रोड्यूसर के साथ कांटेक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली, अगर एक प्रोड्यूसर सामान बेच रहा है तो प्रोड्यूसर का कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि अगर आपको बाटा के शूज खरीदने हैं तो ऑनलाइन तो आप सीधा बाटा की वेबसाइट से जाके शूज खरीद सकते हो, पर ऑफलाइन जो है आपको इंटरमीडिएरीज के पास जाना पड़ेगा, रिटेलर्स के पास जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बाटा प्रोड्यूसर के पास नहीं जा सकते। तो ऑफलाइन में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, लेकिन ऑनलाइन में डायरेक्टली आपको जिस कंपनी का सामान खरीदना है, आप उस कंपनी की वेबसाइट से जाके उस कंपनी से डायरेक्टली सामान खरीद सकते हो। अगली चीज आती है नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। अपने बिजनेस के अंदर आप कैसे बात कर रहे हो अपने एम्प्लॉय से, दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे ब्रांचेस से। यहाँ पे होता है हायरार्किकल, यानी कि एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। सो टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात करेगा, एंड ऐसे ही उल्टा, लोअर लेवल मिडिल से बात करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल तक बात पहुंचाएगा। टॉप और लोअर लेवल आपस में बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक मैसेज ही तो डालना है, एक ईमेल ही तो करनी है, कोई भी किसी को मैसेज कर सकता है। तो नॉन हायरार्किकल, अलाउइंग डायरेक्ट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन। आप सीधा किसी से भी जाके बात कर सकते हो, आपको हायरार्की नहीं बनानी, टॉप मिडिल लोअर नहीं करना, आपको एक सिंपल मैसेज करना है। आप किसी से भी जाके मैसेज करो, कॉल करो, ईमेल करो और बात कर सकते हो ऑनलाइन बिजनेस में। पर ऑफलाइन बिजनेस में आप किसी के भी ऑफिस में जाके सीधा नहीं जा सकते ना कि भैया जी मुझे तो तुमसे बात करनी है, और तुम उनके ऑफिस में जाके बैठ गए, वो नहीं तुम कर सकते। ऑफलाइन में आपको हायरार्की फॉलो करनी है, ऑनलाइन में नहीं करनी। रिस्पॉन्स टाइम कितना लगता है, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। आपको किसी को मिलने जाना है, तैयार होके अच्छे से जाओगे, दूर जाना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में एक मैसेज करना है, कॉल करना है, 1 मिनट में बात हो जाएगी। तो ऑनलाइन में रिस्पॉन्स टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, इंस्टेंटेनियस है। लेकिन ऑफलाइन में आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा होता है। शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्टिकल, टॉल, ड्यू टू हायरार्की और चेन ऑफ कमांड। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या डेजिग्नेशन है आपके बिजनेस में। तो डेजिग्नेशन क्या होगी, जैसे हमने पहले भी बोला, सबसे ऊपर होगा हमारा टॉप लेवल, टॉप के नीचे क्या होगा हमारा मिडिल लेवल, टॉप से नीचे होगा मिडिल लेवल और मिडिल के नीचे होगा लोअर लेवल। इस तरीके से लोगों की डेजिग्नेशन होगी कि टॉप पे सीईओ, मिडिल लेवल पे हमारे ब्रांच मैनेजर्स, लोअर लेवल पे बाकी के एम्प्लॉइज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, ट्रेडिशनल में क्या था, वर्टिकल, टॉल, ऊपर से नीचे तक जा रहा है स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे कैसा भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा कि सब एक ही लेवल पर है, एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 सारे एम्प्लॉइज साथ में एक ही लेवल पे बैठे, कोई किसी का मास्टर नहीं है, कोई टॉप मिडिल लोअर लेवल नहीं है। अगली चीज पे आते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल। देखो, इसका ये मतलब है कि एक बार आपने सामान प्रोड्यूस किया, सामान प्रोड्यूस करोगे, उसको जाके बाजार में बेचोगे, बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जब आप वो सब काम करोगे, सामान बेचोगे, सामान बेच के आपके पास पैसा आएगा, फिर उस पैसे से आप रॉ मटेरियल खरीद के दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करोगे। यानी कि कितना लंबा साइकिल है प्रोडक्शन करने से सेल्स तक, क्योंकि जब सेल होगी पैसा कमाओगे,
फिर दोबारा प्रोडक्शन करोगे, ऐसे ही दोबारा प्रोडक्शन आप शुरू नहीं कर सकते। तो इसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखो ये सारा सीक्वेंशियल होता है, एक के बाद एक काम हमें करने पड़ते हैं। हम पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सामान आगे जाएगा, हम उसकी ऐड करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर वो सामान आगे बिकेगा, बिक के हमारे पास वापस पैसा आएगा, फिर हम दोबारा प्रोडक्शन शुरू करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा जो बिजनेस साइकिल है बहुत लॉन्ग होता है, क्योंकि एक के बाद एक सारे काम करने पड़ते हैं। देखो परचेज होगी, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, फिर दोबारा से हम जो है अपनी प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन बिजनेस में आप अपने जो सामान भी, जो भी आपके पास चीजें हैं जो आपको बेचनी है, आप उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दो। जैसे ही आप उसको वेबसाइट पे डालोगे तो लोग आपका सामान खरीदना चाहेंगे। तो जब आपके पास ऑर्डर आ गया, आप ऑर्डर लो, ऑर्डर लेने के बाद सामान को 1-2 दिन में बनाओ और साथ के साथ भेज दो। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना कि पहले बनाया फिर सेल करी फिर बनाया, नहीं, यहाँ पे सब कुछ साइमल्टेनियस, सब कुछ एक साथ कर सकते हो। विच इज वाई यहाँ पे आपका बिजनेस साइकिल बहुत छोटा होता है। जितना छोटा बिजनेस साइकिल होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी जल्दी आप दोबारा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा जल्दी आप जो है सेल्स दोबारा से कर पाओगे। अगली चीज आती है इंटरपर्सनल टच। तो इंटरपर्सनल टच यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, आप ऑफलाइन जाके खरीदोगे, कपड़े को टच कर सकते हो, कपड़े को देख सकते हो, डाल के देख सकते हो, पर ऑनलाइन में आप वो नहीं कर सकते। तो पर्सनल टच ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं है। अगली चीज आती है फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑफलाइन में आप पहले से सामान को टच करके देख सकते हो, सैंपल देख सकते हो। आप पहले से कपड़ा खरीदना, जूता खरीदना, कुछ भी खरीदने से पहले आप देख सकते हो ऑफलाइन में उसका एक सैंपल फिजिकली। तो ये यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो है पहले से हर चीज का एक सैंपल नहीं देख सकते, यहाँ पे बहुत कम है ये चीज पॉसिबल। हाउएवर फॉर डिजिटेबल प्रोडक्ट्स such an opportunity is tremendous. You can pre-sample music, books, journals, software, videos, etc. तो कुछ चीजों के लिए तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, फिजिकल चीजों के लिए नहीं है, पर ऑनलाइन चीजों के लिए है कि अगर आपको एक बुक खरीदनी है, आप बुक खरीदने से पहले उसके 3-4 पेजेस ऑनलाइन पढ़ के देख सकते हो कि मुझे ये बुक खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। तो कुछ चीजों के लिए पॉसिबल है, कुछ के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है पहले से उसका सैंपल चेक करना। अगली चीज है ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल। क्या आप अपने बिजनेस को ग्लोबल यानी कि दुनिया भर में फैला सकते हो, दुनिया भर में सेल कर सकते हो? तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है, पर ऑनलाइन बिजनेस के लिए पॉसिबल है। आपने एक वेबसाइट ही तो बनानी है, वो वेबसाइट दुनिया भर के लोग देखेंगे, आप दुनिया भर के लोगों के साथ बाइंग एंड सेलिंग अपना बिजनेस जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज ऑनलाइन में नहीं है, बट ऑफलाइन में आप घर बैठे बैठे जो है पूरी दुनिया में सामान नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट पेट्रोनेज, क्या सरकार किसको जो है ज्यादा फेवर कर रही है? तो सरकार जो है इसको कम फेवर कर रही है, ट्रेडिशनल बिजनेस को, पर सरकार जो है ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा फेवर कर रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर इज अमंग द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो है आज की डेट में आईटी सेक्टर यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर सेक्टर, इन सभी को बहुत ज्यादा फेवर कर रही है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा जीडीपी इंडिया की बढ़ रही है। तो सरकार भी ऑनलाइन बिजनेस को जो है, ई बिजनेस को आजकल ज्यादा फोकस कर रही है उस पर, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस पे सरकार भी ज्यादा आजकल फोकस नहीं कर रही है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मतलब किस तरीके के एम्प्लॉयज आपको चाहिए? तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए ज्यादा स्किल्ड लोग आपको नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल काम करना होता है ऑफलाइन में ज्यादा, जो कि अनस्किल्ड लोग भी कर सकते हैं। पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आपको ऑनलाइन काम करना है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इंटरनेट के साथ खेलना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, वेबसाइट और सब कुछ। तो ऑनलाइन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत होती है। लास्ट आता है रिस्क किस में ज्यादा है? तो रिस्क जो है ऑनलाइन में ज्यादा है, ऑफलाइन में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको नहीं पता किससे सामान खरीदा है, कहां पर है जिससे आपने सामान खरीदा है, पर ऑफलाइन में आपको पता है किस दुकान से आपने सामान खरीदा है। अगर कुछ भी दिक्कत हुई आप उनको जाके सामान वापस करके आ सकते हो। तो रिस्क ऑफलाइन में नहीं है, रिस्क सारे का सारा ऑनलाइन बिजनेस में हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो लास्ट चीज आती है इस चैप्टर में, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करने के बेनिफिट्स क्या क्या हमें मिलते हैं? सबसे पहला बेनिफिट आएगा ईज ऑफ फॉर्मेशन।
बहुत कम पैसे में आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है कि बहुत आसानी से तुम सब कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे। तुम्हें बाहर जाके धूप में नहीं घूमना है, तुम्हें बाहर जाके कंस्ट्रक्शन नहीं करवानी, कोई जगह रेंट पे नहीं लेनी, कोई फर्नीचर कुछ नहीं खरीदना। घर बैठो, वेबसाइट बनाओ लैपटॉप से या एसी में बैठ के आराम से कन्वीनियंटली ऑनलाइन काम तुम कर सकते हो। स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी तुम अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, पर ऑफलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। एंड जैसे हमने पढ़ा था ऑफलाइन में पहले प्रोडक्शन करोगे फिर सामान बेचोगे, पर ऑनलाइन में ये बिजनेस साइकिल बहुत छोटा होता है। ई बिजनेस में आपने पहले ही ऑर्डर ले लिया फिर सामान बनाकर बेच दिया, तो उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ग्लोबल एक्सेस, ग्लोबल रीच है, दुनिया भर में आप अपना सामान बेच सकते हो, दुनिया भर के कस्टमर्स के साथ आप बात कर सकते हो। एंड लास्टली मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस मतलब कि आज की डेट में हमें ज्यादा पेपर की जरूरत ही नहीं है, हम ऑनलाइन पीपीटी और एक्सेल और गूगल शीट्स इन सब पे काम कर रहे हैं, तो पेपर की हमें आज की डेट में जरूरत नहीं है। एंड हमें पता है पेपर जो है पेड़ों से बनता है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हमारा जो है ई बिजनेस है, क्योंकि इसकी वजह से हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, तो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ई बिजनेस है। सो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था ई बिजनेस के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस का, मतलब क्या है और कैसे ई बिजनेस बेहतर है एक ट्रेडिशनल बिजनेस से। इसमें स्कोप ऑफ ई बिजनेस एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर अलॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन आता ही आता है। सो प्लीज उसको स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। रेस्ट कोई भी डाउट्स है कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड कॉमेंट।